लोग जुड़े नहीं हैं शायद इसके अंदर, अभी लोग जुड़े नहीं हैं, हमने ऐसे लगा दिया। ये सही। यहाँ पे फिनिश है, ये दबा देना अगर फिनिश हो जाएगा। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज का दिन खुदावंद ने दिखाया, जो आज हम लोग एक गीत को करते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सच है, खुदावंद रोज ब रोज दिन को बनाता है और दिन को बना के हर एक इंसान को जिम्मेदारी को सौंपता है। खुदावंद वो देखना चाहता है कि हम कितने आज्ञा पालन है, कितने विश्वासी है, खुदा से प्यार करने वाले हैं। आज विश्राम का दिन है, शनिचर को सबत का दिन होता है और शनिचर को खुदावन का धन्यवाद है कि हम लोग फास्ट रह के दुआ करते हैं। बहुतों के लिए दुआ करते हैं, बहुतों के बीमारों के लिए दुआ करते हैं, परिवारों के लिए दुआ करते हैं। और आज विश्राम का दिन है। आज 4-5 दिन से इलाहाबाद का वेदर कुछ थोड़ा चेंज है, पानी बहुत गिर रहा है। कल कल मैं एक मिनिस्ट्री में प्रचार करता था शाम को, तो लिंक नहीं मिल रहा था, बड़ी परेशानी, थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन खुदावन ने अपनी योजना को दिखा के उसको पूरा किया। बहुत ही देर में लिंक मिला और बहुत लोग जुड़े, बहुत से लोगों ने ब्लेसिंग पाई, हमने भी साथ साथ ब्लेसिंग पाई, आशीषित हम लोग हुए। और आज भी खुदावन ने मसीह मंडी के द्वारा, ब्रदर अनपढ़ डेविड के द्वारा, उनके फैमिली के द्वारा आज एक फिर से एक प्रभु के वचन को लेकर आए हम धन्यवाद देने। और छोटी सी मंडली के साथ हम अपने, क्योंकि संभव है कि बहुत से लोग तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन इस समय पानी भी गिर रहा है, लेकिन हम बरसात में होते हुए आए, क्योंकि हमको मालूम है कि बहुत से लोग खुदावन के वचन के भूखे और प्यासे होते हैं। बहुत से लोग खुदावन से प्यार करने वाले होते हैं, इंतजार करते हैं हम भी खुदावन के सच्चे बेटे बनते हैं। अभी खुदावन जानता है कि उसके बेटे हैं कि नहीं है। हम भीगते हुए आए, हम गाड़ी से आए, यहाँ पर पहुंचे, और लेकिन खुदा ने पानी को रोक दिया। जब मैं अभी घर में दुआ कर रहा था, खुदावन से कहा, खुदावन जब मैं आमीन बोलूंगा पानी रोक देना, ताकि मुझे तेरे कलाम को बांटना है, वहां मुझे जाना है। बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे और पानी तुरंत रुका है। मेरे अजीजों, खुदावन की महिमा हो, धन्यवाद, पानी तुरंत रुका है। मैं यहाँ पर जब आया तो पानी फिर गिरने लगा। हम यहाँ पे बैठ गए इस जगह पे, इस कक्ष में जब प्रभु की फरिश्ते हैं, उसकी उपस्थिति है। आइए आज की संगति में चलने से पहले हम डोनाल्ड कटिंग से दुआ विनती करेंगे। आज के कार्य को प्रार्थना आराधना को शुरू करें, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ। तो निवेदन करेंगे प्रार्थना के साथ डोनाल्ड कटिंग अगुवाई करें। इससे पहले कि हम अपनी प्रार्थना को स्टार्ट करेंगे, मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा जो कि हमको मिलेगा यशाया उसका 35वां अध्याय, उसकी 5 आयतों से लेकर के 3 आयतों से लेकर 5 आयत तक। यशाया उसका 35 बाब, उसकी 3 आयत से लेकर के 5 आयत तक। परमेश्वर का वचन कहता है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। हम सब प्रार्थना में पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। बहुत सारी खबरों को हम लोग सुनते हैं कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। हमारे गिरजे की पासबान रेवरेंड मिसेस एमएस डिकोस्टा, उनका परिवार बीमार है। नहीं पता कि उनको क्या है, लेकिन उनको सर्दी और जुकाम और फीवर हो रहा है। हम सब बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जितने हैं, जितने जुड़े हुए हैं। हम प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए जो तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं।
अस्पतालों के बिस्तरों पे पड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आकर उन्हें छुएगा। हाँ प्रभु, आज के दिन पूरी की पूरी आगरा मंडली के साथ हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन हमको बताता है कि जब पतरस जेल में था तो कलीसिया ने लौ लगा करके प्रार्थना करी थी और बंधन टूट गए थे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़े ही दीनता के साथ, बड़े ही नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते हैं। आज सप्ताह का पहला दिन है, शाम का वक्त है और आज के दिन पिता इमाउस के रास्ते पे तू अपने 2 चेलों से मिला और तूने अपने हृदय की और सारी बातों को खोल के रखा जो वचन में तेरे विषय में लिखी हुई थी। आज जब हम भाई रजनीश कटिंग के द्वारा तेरे वचन को सुनते हैं, जो वचन पढ़ा जाता है पिता परमेश्वर, वो सब कुछ आपकी तरफ से हो। जिस प्रकार से आपने आज ही के दिन शाम के वक्त परमेश्वर के भेदों को अपने 2 चेलों पर खोला था, उसी प्रकार से जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन पे आज के दिन परमेश्वर के भेदों को खोल। प्रभु, तेरा वचन हम जैसी भेड़ों के लिए कहता है कि मेरे ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तू नहीं चाहता है कि तेरी प्रजा, तेरी चुनी हुई भेड़ें नाश हो जाएं। इसीलिए पिता परमेश्वर तूने हर घर में पिता परमेश्वर ये मौका दिया है, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कि तेरे वचन को सुना जाए, प्रचार किया जाए, घरों में रह के प्रचार किया जाए। शैतान आंधी लाता है, तूफान लाता है, हर प्रकार की पिता परमेश्वर बीमारियों को लेकर के आता है, ताकि हम अपने अपने चर्च से निकल के हट करके अपने घरों में बंद हो जाएं। लेकिन प्रभु, जहां पे शैतान प्रबल होता है वहां पे तो उससे ज्यादा प्रबल हो जाता है। हाँ प्रभु, तेरा लाखों लाख धन्यवाद। आज के दिन पिता परमेश्वर, मैं खास तौर से प्रार्थना करना चाहता हूं अपने उन भाइयों के लिए जो तेरे वचन को का प्रचार करते हैं, तेरे वचन को सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा बोझ आपने उनके कंधों पर दिया है पिता परमेश्वर, लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि उन पे सताव होता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, बाइबल्स को फाड़ दिया जाता है, तेरे वचन को फाड़ दिया जाता है, तो तकलीफ होती है। लेकिन तेरा वचन हमें शांति देता है। तेरा वचन हमें बताता है मत्ती 5 में कि जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएं तो आनंदित और मगन होना। हाँ प्रभु, ये दुनिया हमें जो तोहफा दे सकती है वो पथराव का तोहफा दे सकती है, लेकिन प्रभु हमें उस पथराव में भी आनंद और मगन होना है। उस तकलीफ में भी जो हमें तेरे वचन को सुनाने के लिए होती है पिता परमेश्वर, जब लोग हमारा विरोध करते हैं हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि पिता परमेश्वर हम इस दुनिया का राज्य नहीं, इस दुनिया का मुकुट नहीं, बल्कि वो मुकुट जो तूने हमारे रख छोड़ा है स्वर्ग का, वो पिता परमेश्वर हम उसके लिए पिता परमेश्वर इस दौड़ को दौड़ रहे हैं। सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर अपने उन सब पासबानों को, उन सब लोगों को पिता परमेश्वर, खेत खड़े हुए हैं, काटने वाले नहीं हैं, पिता परमेश्वर काटने वालों को भेज। पिता परमेश्वर तेरे वचन को बहुतायत से पिता परमेश्वर सुनाया जाए, जो सुनाया जा रहा। अंत के दिनों में शैतान जितना प्रबल होता जाएगा वचन उतना भी ज्यादा फैलाया जाएगा, ताकि सारे लोग जो इस पृथ्वी पर हैं उन सबके कानों में तेरा वचन पड़ जाए, ताकि कोई ये ना कहने पाए अंत के दिनों में हमने तेरे वचन को नहीं सुना। हिम्मत दे पिता परमेश्वर अपने उन दासों को जो दिल लगा करके मन से आत्मा के साथ सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हाँ प्रभु, उन सबों के साथ हो। हर एक पासबान को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर हर एक चर्च को तेरे हाथों में सौंपता हूं, हर कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर हर तेरे विश्वासी बेटे और बेटियों को, तेरी भेड़ों को, तेरी चराई की भेड़ों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जहां कहीं भी हैं, जिस भी माध्यम से वो तेरा वचन सुन रहे हैं, हृदयों को खोल पिता परमेश्वर। हमारे हृदय की मट्टी को पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाली मट्टी बना। पिता परमेश्वर आज का वचन जब भाई रजनीश के द्वारा दिया जाता है तो वो पिता परमेश्वर सड़क के किनारे ना गिरने पाए।
पिता परमेश्वर वो पथरीली भूमि पे ना गिरने पाए, पिता परमेश्वर वो झाड़ियों में ना गिरने पाए। हमें से जितने लोग यहां बैठे हैं, प्राण, आत्मा और शरीर के साथ तेरे इस वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, पिता परमेश्वर हर उलझाने वाली बातों को, जो पिता परमेश्वर हमें तेरे वचन को सुनने और तेरे वचन को बोने के से दूर कर देती है, पिता उन तमाम चीजों को पिता परमेश्वर हमारे पास से दूर कर दे। हमें शुद्ध हृदय दे, शुद्ध मन दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को आत्मा और सच्चाई के साथ सुन सकें। एक बार फिर से पिता परमेश्वर इस आगरा की मंडली को और भाई रजनीश को और पिता परमेश्वर अनुपम भाई को, जिनके माध्यम से पिता परमेश्वर ये मौका मिला है कि हम तेरे वचन को सुना सकें, उनकी पूरी मंडली को, पूरी कलीसिया, सारे परिवार जनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। एक बार फिर से पिता इमाउस के रास्ते को याद कर, आज का दिन याद कर, सप्ताह की पहली शाम याद कर पिता, और अपने वचन को हम में से हर एक के ऊपर खोल दे, भेदों को खोल दे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम आपके बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थना के लिए, कि बड़ी विश्वास की प्रार्थना हुई है, और जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी बाइबलों को और कागज को या डायरी को, पेन को अपने साथ रख लीजिए वर्सेस नोट करने के लिए। तो चलिए आज का धन्यवाद देते हैं कि आप हम एक आध गीतों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु की स्तुति करते हुए बाइबल की रीडिंग होगी। इसके बाद फिर कलाम में चलेंगे। हम अपनी गीत किताब में से निकाले, गीत की किताब का नंबर है 151, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। हम ताली बजा के हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं सब इबादत करें, सब प्रभु की प्रशंसा करेंगे और हम सब लोग तारीफ करें खुदावंद के गीत के द्वारा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार।
थैंक यू जीसस। हम थोड़ी देर के चलेंगे बाइबल के अध्ययन में, और मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा अपनी बाइबल खोल ले। आज के अध्ययन में चलेंगे, हम निकालें मरकुस 5 उसका 22 से 30 तक। मरकुस 5 उसका 22 से 30 तक आज के वचन का अध्ययन जो हम देखते हैं वो विश्वास पर है। हम विश्वास के बिना अधूरे हैं। हम मसीहों का विश्वास, अन्य जातियों का विश्वास, आज के वचन में हम बहुत कुछ सीखेंगे। जो वचन पढ़ा जा रहा है उस वचन पे आप खोल के मनन करिए, साथ में एक मन एक विश्वास के साथ वचन को पढ़ेंगे। हम निवेदन करेंगे डॉलर कटिंग से कि आज के वचन में अगुवाई करें पढ़ने में। आज का वचन जो मरकुस की इंजील से लिया जाता है, उसका 5वां बाब, उसकी 25 आयत से लेकर के 30 आयतों तक। मरकुस 5 उसकी 25 से लेकर के 30 आयतों तक। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर अपने पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। यह प्रभु का वचन है, और प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। खुदावन के वचन के चलने से पहले हम खुदावन की तारीफ में एक गीत और गाएंगे, और गीत का नंबर है 152, और गीत के बोल है, तन मन उसे दो, यीशु को अपना सब कुछ दो। हम बड़ी ताली बजाते बड़े जोश के साथ गाएंगे। हम प्रभु के लिए बैठे हुए हैं, हम प्रभु को अपना समय पूरा दे रहे हैं, उसको प्राथमिकता पहले दे रहे हैं, ताकि वो हम सबको गीतों के द्वारा भी ब्लेस करे। गीतों के द्वारा से बहुत लोग आशीष और चंगाइयों से भर जाए। मेरे अजीजों, प्रभु के संगति में रहना बड़े गर्व की बात होती है। सबको नहीं चुनता, सबको मौके नहीं देता प्रभु यीशु। हम लोग को ये मौका दिया है कि प्रभु की संगति कर रहे हैं। भले हम लोग ऑनलाइन में हैं, लेकिन खुदा ने एक जरिया दिया है कि ऑनलाइन में भी एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे का साथ संगति कर रहा है। परंतु धन्यवाद है, कभी इलाहाबाद में है आप लोग, कोई बनारस में है, कोई आगरा में है, कोई इसके आगे, कोई झांसी में, सब मिल के स्तुति आराधना विश्वास के साथ कर रहे हैं। आइए हम गीतों का गाएंगे ताली बजा के जोश के साथ प्रभु को हम सुना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आइए हम गीतों गाते हैं। हम तन मन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, किसी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, किसी आत्मा का दान उसे दो।
धन्यवाद प्रभु यीशु का, धन्यवाद देते हैं यीशु पिता। थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करेंगे, इसको वचन में चलेंगे। पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु पिता, मैं किसी योग नहीं हूं, 0 शून्य विश्वास नहीं, लेकिन तुझसे सामर्थ्य बुद्धि मांगते सुलेमान के समान। आज के वचन की तैयारी में मेरी अगुवाई करना, मेरी ध्यान और होना। खुदावन हम बहुत ज्ञानी नहीं है, हम कुछ नहीं, 0 शून्य है यीशु पिता, लेकिन तेरी उपस्थिति मांगते जब वचन का प्रचार करें तो पिता मैं नहीं, तेरी सामर्थ, तेरी पवित्र आत्मा, तेरी रूह मेरे अंदर से निकल गई। एक जन एक शब्द से व्यर्थ हो यीशु नासरी, इतनी शक्ति सामर्थ देना। खुदा हम सारी आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप अल्फा और ओमेगा हो यीशु पिता, आपके नाम से मांगते सुनो, कबूल करिए प्रार्थना को। आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना में आएंगे और वचन के संगति में चलेंगे। अभी वचन जो पढ़ा गया ये हमारे विश्वास के लिए, हमारे के सबके विश्वास के लिए, हम मसीह हो या गैर मसीह हो या कोई और भी हो, हम हर एक का विश्वास, हमारा विश्वास, हमारे साथ हमारे कलीसियाओं का विश्वास, कलीसियाओं के साथ जुड़े लोगों का विश्वास, चाहे वो मसीह हो, गैर मसीह हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सरदार हो, सबका विश्वास। और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोग, हर धर्म के लोग प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में एक अलग सामर्थ्य है, एक अलग विश्वास है जिसको खुदावन ने मसीह समाज को दिया है, अपने वंश को दिया है और कहा तुम मेरे चुने हुए लोग हो, हम उसके चुने हुए मेरे अजीज हो। गर्व घमंड करो उस समय के लिए, इस वचन के लिए कि प्रभु ने आपको चुना है और हर जाति से सब श्रेष्ठ रखा हुआ है। आप जहां भी उठते बैठते हो, जिस स्कूल में, हॉस्पिटल में नौकरी करते हो, आपको आदर मिलता है। इसको आप गौर करने, इस चीज को देखना कभी। अब वो आदर में लोग कहेंगे मसीह लोग हैं, लेकिन शैतान ने बहुत से मसीहों को, बहुत से विश्वासियों को अपने भ्रम में डाल दिया। भटक गए, भटक गए, खुदा कर रहे हैं, चर्च नहीं जा रहे हैं। बहुत से अपने विश्वासियों को देखा है। आज का विश्वास का वचन जो हम देख रहे हैं, जो हमने पढ़ा है वचन को, हमने 2 पाठ में से पढ़ा है। यशायाह 35 हमने पढ़ा, 1 से 10 तक, 3 से 5 तक पढ़ा। और दूसरा वचन जो हमने पढ़ा, जो हमारा थीम है आज की, जो हमारा विश्वास की थीम है, उसमें हमने पढ़ा एक स्त्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक स्त्री के बारे में हम देख रहे हैं। उस वचन को देखना है जिस स्त्री ने अपने सारे पैसों को खत्म कर दिया, उसका कोई सहायक नहीं है, वो स्त्री कमजोर हो गई है। उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी मेरे अजीजों, यीशु मसीह के बारे में सुना है, यीशु मसीह को देखा नहीं है, उसके साथ संगति नहीं करी मेरे अजीजों। स्त्री ने कमजोर हो गई है, कमजोर है, लहू बह रहा है। खुदावन किसी का लहू का थोड़ा सा बह जाता है तो कमजोरी आने लगती है, खड़ा नहीं पड़ता है। सोचिए उसको लहू बह रहा है कितने दिनों से, कितने महीनों से, बाइबल में दिया हुआ है उसको लहू बहने का रोग उसके बता रहा है। कोई वैद्य उसको चंगा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तेरी मर्जी, तेरी योजना है ये कि तेरे नाम बस को छुए, तुझे तो शब्द कहे तो लोग चंगाई हो गई, तुझे शब्द के तो मुर्दा जीवित हो गया, तूने कहा अंदर से दृष्टि तू पा गया, तो देखने लगा, वो देखने लगा। इसने कहा तो मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, कोने को। देखिए मेरे अजीजों, विश्वास उस स्त्री का, उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं इसके कोने के वस्त्र को छू लूंगी तो निस्संदेह मैं चंगाई से भर जाऊंगी। आमीन, चंगाई से भर जाऊंगी। वो स्त्री कमजोर है, चल नहीं पा रही है। वो कैसे आ रही है? इतनी भीड़ पीछे है, पीछे है। 150 लोग नहीं है, 1000, 500, 1000 से ऊपर लोग हैं। स्त्री पीछे है, चल नहीं पा रही है। वो बैठ के आ रही, घुटनों के बल आ रही है, सहायता मांग के आ रही है, लोगों से मिन्नत करी, भाई किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ, मैं चल नहीं पा रही। कमजोर हुई स्त्री है। उसने खुदावन यीशु के पास हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ आ रही है मेरे अजीजों, विश्वास के साथ आ रही है। वो यीशु के पास पहुंच गई, उसने शर्म नहीं करी। बहुत सी स्त्रियां होंगी जो यीशु के साथ करती है, यीशु की शिष्या है, यीशु से प्यार करती है, यीशु के नाम को आदर देती है। ऐसी बहुत सी स्त्रियां यीशु के साथ जुड़ी है, बाइबल में दिया गया है। लेकिन इस स्त्री ने एक अलग अपने विश्वास को दिखाया, एक अलग अपने प्यार को दिखाया, एक अलग अपने कमजोरी को भी दिखाया प्रभु यीशु के सामने। उसके वस्त्र के कोने को छू रही है, छू रही है, छू रही है। यीशु मसीह का क्या अजीब सी बात है। यीशु मसीह तो मन की आंखों को जान देता है। खुदावन
ऐसा कोई देवी देवता नहीं है। ये मेरा बिल्कुल चैलेंज है, जो मन की आंखों को पढ़ ले, मन की बातों को पढ़ ले, आंखों से पढ़ ले कि क्या चीज होने वाली है। यीशु ने तो मन की आंखों को देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया कि इसके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, क्या योजनाएं उठ रही है, परमेश्वर जानने वाला है। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा को राजा, इसलिए हम लोग उनको कहते हैं परमेश्वर को राजा को राजा है। विश्वास में कायम करने वाला खुदावन यीशु है। अगर विश्वास करेंगे निसंदेह परिस्थितियां बदल जाएंगी। आमीन। बदलने वाला परिस्थितियों को है खुदावन। इस स्त्री ने जब वस्त्र छुआ तो खुदावन यीशु के अंदर से सामर्थ निकल गई। मेरे अजीजों, सामर्थ निकल गई। यीशु सिर्फ जानते हैं, यीशु जानते हैं, वो स्त्री जानती है, अन्य लोग नहीं जानते। और लोग ये जानते हैं कि भीड़ तुझे दबा रही है, भीड़ तुझे टच कर रही है। तू कैसे कह रहा है, तू कैसे कह रहा है कि मेरे अंदर से सामर्थ निकल के मेरे खुदावन यीशु, मेरे गुरु, कैसे तू कह रहा है कि मेरे अंदर से सामर्थ निकल गई। यीशु ने तुरंत आत्मा में जान लिया, क्योंकि स्त्री ने टच कर लिया। बताइए कितनी अजीब सी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी विश्वास की बात है। बस के कोने को छूने से, जो हवा में लहर रहा है, हवा में लहर रहा है, और उस प्रभु को नहीं, लेकिन बस का कोना छूने से ही वो स्त्री चंगी हो रही है, चंगी हो रही है। हीलिंग को रिसीव किया, हीलिंग को रिसीव किया। हालेलुया, हालेलुया, रिसीव किया। खुदावन असंभव को संभव करने वाला है मेरे अजीजों, असंभव को संभव करने वाला है। आप विश्वास करो, विश्वास पर कायम रहोगे, जो मांगोगे पूरा होगा। हम बहुत छोटे से खुदावन के सेवा के बहुत छोटे से हैं, जीरो, शून्य, हम कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे खुदावन के दास हमारे साथ संगति कर रहे समय कि इनको बहुत इल्म है, बहुत ज्ञान है, हम जीरो, शून्य है। बहुत से रेफरेंस जुड़े होंगे जिनको खुदावन का हर बात को एक एक शब्द ज्ञान है, लेकिन हम जीरो, शून्य है। हम ये जानते हैं इस स्त्री को चंगाई मिल गई है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इस स्त्री को चंगाई मिल गई है, सामर्थ्य भर गई। जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा है, 1 वर्ष नहीं, 6 महीना नहीं, 12 वर्ष जोड़ लीजिए, क्या आलम होगा। आदमी मर जाएगा, 6 महीने में आदमी मर जाएगा, मतलब 2 घंटे में अगर ब्लड पूरा निकल जाए आदमी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। 12 वर्ष से मेरे अजीजों पैसों को खर्च कर रही है, कोई लाभ नहीं, कोई चंगाई नहीं। स्त्री को विश्वास को देखो, उसने दृढ़ निश्चय कहते हैं उसको वस्त्र कोने को छू लूंगी, कोने को, वस्त्र को भी नहीं कह रही है, कोने को छू लूंगी, निस्संदेह में चंगी हो जाऊंगी। आमीन। खुदावन का हम कलाम जब देखते हैं, और खुदावन के कलाम में हर जगह हमें खुदावन के कलाम में बड़ी बड़ी सीख मिली है, बड़ा बड़ा विश्वास बढ़ा है। हम देखते हैं और आगे जो वचन में देखते हैं कि वचन में निकल लिखा है, मरकुस 9:22 और 23 पढ़े, मरकुस 9:22 और 23 पढ़े, उसमें दिया गया है। मरकुस का 9 उसके 22 और 23 में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने इससे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, धन्यवाद यीशु, गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। खुदावन का धन्यवाद हो। एक सवाल किया उस बच्चे के पिता ने, एक सवाल किया, और उसने सबसे पहले विनती क्या करी, उसके चेलों से कहा, उसके लड़के को मिर्गी का रोग था। मिर्गी का रोग आप जानते हैं कितना अजीब होता है, कितना खतरनाक होता है कि पानी में भी वो दौड़ा पड़ता है। वो शैतान की योजना होती है, मुझे नहीं पता। आग में दौड़ा पड़ता है, वो आग को पानी से पता नहीं कि डरता है, ये नफरत करता है मुर्गी को रोग, मुझे नहीं पता। लेकिन ये खुदावन जानता है कि खुदावन, उसके पिता ने उसके चेलों से कहा इसके लिए हीलिंग की दुआ करो, हाथ को दुआ करो, लेकिन चेले नहीं कर पाए, असफल रहे। वचन कलाम क्या करता है, वचन कलाम कहता है कि उस बेटे के, उस पिता को उस विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो यीशु के पास आया और उसने एक सवाल किया। सबसे पहले वचन में क्या लिखा हुआ है, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यदि तू कर सकता तो हमारे पर तरस खा के हमारे बेटे के लिए उपचार कर चंगाई दे। यीशु ने एक सवाल किया। जब उन्होंने एक सवाल किया, अगर ये तू कर सकता, अगर तू ये कर सकता, सबसे पहले सवाल उसके लड़के के पिता ने किया, उसके फादर ने किया कि अगर तू कर सकता। अगर का क्या मतलब होता है,
यीशु ने तुरंत सवाल किया, ये अगर का क्या मतलब है? अगर का क्या तूने सवाल किया? अगर क्या होता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ असंभव से संभव करने वाला है। अगर क्या है? अगर क्या शब्द है? अगर क्या चीज है? यीशु की क्या आगे अगर ना कोई शब्द ही नहीं है, ना कोई शब्द ही नहीं है। हाँ आमीन के शब्द है यीशु के आगे। हाँ आमीन के शब्द है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू कर सकता, अगर तू कर सके तो हमको तरस खाकर उपकार कर, तरस खाकर उपकार कर और मेरे बेटे को चंगाई दिला, मेरे बेटे को चंगाई दे। यीशु को बड़ा चंबा हुआ। ये अगर शब्द क्या होता है? ये अगर चीज क्या होती है? तू मेरे पास आया, मेरे शिष्य के पास नहीं किया, मेरे पास आया, मेरे शिष्य नहीं चंगाई दे पाए, नहीं हिल पाए, हीलिंग कर पाए, लेकिन तू मेरे पास आया। तो ऐसे शब्द को लेकर क्यों आया कि अगर तू कर सकता तो उपकार कर और चंगाई से भर दे मेरे बेटे को। यीशु ने इस बात के लिए इसको टोका, विश्वास पर कायम रहे मेरे अजीज, विश्वास पर कायम रहे, प्रभु कार्य होगा, विश्वास कायम रहे। और प्रभु यीशु ने जब उसको हुक्म दिया, उस मिल्की की रोग को हुक्म दिया, उस मिल्की की कमजोरी को हुक्म दिया, तो उसको मरोड़ के निकल के चली गई, हीलिंग ले लिया, चंगाई ले लिया। ये विश्वास उसके पिता तुरंत सरेंडर हो गया कि मैं विश्वास करता हूँ ईश्वर नासरी, मैं विश्वास करता हूँ गुरु कि तेरे लिए सब कुछ संभव है। तूने आज्ञा दी और निकल के चली गई, फ्री हो गया हमारा बेटा। विश्वास, विश्वास, एक बार फिर से विश्वास को देख रहे हैं। इस मिल्की के रोगी के पिता का विश्वास बढ़ गया, वो सरेंडर हो गया, अपनी गलती को मानने लगा कि प्रभु तू तो महाराजाओं को राजा है। सोचिए उसके बेटे को चंगाई मिल गई, आग पानी से बच गया, उसको जीवन दान मिल गया, उसके विश्वास को और मजबूत कर दिया, उसके पिता के विश्वास को मजबूत कर दिया, जिसने एक सवाल किया था, यदि तू कर सकता, यदि तू कर सकता। क्या आप किसी डॉक्टर पास जाके इस चीज को पूछोगे कि डॉक्टर साहब यदि तू कर सकेगा तो मुझे चंगाई दे दे? तो डॉक्टर हंस के कहेगा बाहर जाओ, आप बाहर निकल जाओ, आप किसी दूसरे पर चले जाओ। ये क्या बात है कि हम दवाई देंगे, आप कहेंगे यदि तू कर सकता है? ये सुनो इसी चीज का, ये क्या सवाल है कि यदि तू कर सकता है? विश्वास से कहो आमीन, तब पूरा होगा वो चीज। विश्वास करोगे तो असंभव को संभव कर देगा प्रभु यीशु, परिस्थितियों को बदल देगा प्रभु यीशु। हम जब वचन में आगे बढ़ते हैं कि जब इस पिता ने अपने विश्वास को दिखाया थोड़ी देर के लिए, जब प्रभु ने उसको टोका तो विश्वास कायम हो गया, चंगाई को देखा अपनी आंखों के सामने, लोगों ने भीड़ ने देखा और कायम हो गया विश्वास में। खुदावन का कलाम हमें रास्ता दिखाता है, खुदावन कलाम हमें रास्ता दिखाता है। हम जब देखते हैं, इसी में देखते हैं कि मरकुस 5 में हम पढ़ेंगे 22 और 23 पढ़ेंगे, मरकुस 5 22 और 23 पढ़ेंगे। उसमें याजक का विश्वास कैसे इसने प्रभु से विनती निवेदन करी। जोर से पढ़े इसको जरा सा। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन जो कि मरकुस की किताब उसके 5वें अध्याय 22 और 23 में क्या कहता है, हम लोग सुनेंगे। जब यीशु फिर नावों से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। वह झील के किनारे ही था। यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। आमीन, आमीन। विश्वास, मैं आज विश्वास पे चल रहा हूं, विश्वास पे, क्योंकि समय ऐसा बुरा आ गया है कि लोग विश्वास से भटक के आप विश्वास पे चले गए। बहुत से ऐसे मसीहों को मैं देख रहा हूं, मसीह विश्वासी को मैं देखा, मैंने जाना, खुदावन वो आपके नाम पे विश्वास नहीं करता, वचन पे विश्वास नहीं कर रहे, वो जादू टोनों पे विश्वास करने लगे। एक मसीह लोग, हमें बड़ी शर्म आई, उन्होंने अपने घर में ऐसी योजना बनाई, अपनी बहन को बर्बाद करने के लिए ऐसी योजना बनाई। ये कहिए कि खुदावन मुझे लेके गया उस घर में, जब मैं गया तो वहां उस वातावरण में, उस कमरे को देखा जहां उन्होंने सारे शैतानी हरकतें कर रखी थी। एहसास हो जाता है जब खुदावन का कार्य होने लगता है तो दुष्ट आत्मा हिलने लगती है, और उस जगह मुझे एहसास हो गया कि यहाँ बड़ा गलत हुआ है। उस घर में जब मैं गया हूं, उस कमरे में जहां सारी शैतानी हरकतें हुई, तन मन जादू टोने हुए, वो भी अनजातियों के द्वारा, एक मसीह परिवार लोग लालच में, अपनी बहन के लालच में नाश करने के लिए आए थे। लेकिन जब खुदावन का कार्य हुआ, मैंने उसी वक्त घुटनों पे आके खुदावन से विनती निवेदन किया और खुदावन के नाम से मैंने
उस घर को, उस कमरे को ध्वस्त किया और जितने भी दुष्ट शक्तियां जादू टोना थी, प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा में उसकी पवित्र होली फायर को बुलाया और होली फायर से सारे तन जादू टोने जल के राख हो गए, फ्री हो गया। होली वाटर से उस घर को शुद्ध किया मैंने तुरंत। उस घर में लोग, विश्वासी लोग, खुदावन के करीब चलने वाले अगर ऐसा काम करने लगते हैं तो उनके जीवन में से शर्म की बात कोई नहीं है। बहुत बड़ी शर्म की बात है कि विश्वास से भटक गए। लेकिन हम आज हमने तीसरे खुदावन के नाम से वर्सेस को पढ़ना है, तीसरे वर्सेस को पढ़ना है। मेरे अजीजों, नोट करते जाइएगा, जो जो हम वर्सेस में बोल रहे हैं उसको नोट करिए। आपके लिए, आपके आगे आने वाले लोगों के लिए, आपके ही द्वारा आशीष का कारण ठहरेगा, आशीष के कारण ठहरेगा। और मैंने अभी जो डोनाल्ड कटिंग ने जो पढ़ा भी, मैंने जो पढ़ा है कि याजक के नाम का याजक था। कौन था? याजक था, सरदार था, सरदार था। और याजक एक आदरणीय था, प्रभु का चुना हुआ था, विश्वासी था, प्यार करने वाला था। लेकिन उसकी लड़की के लिए एक अजीब सी बात है, कोई माँ बाप कि बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, या कोई बहुत ही ऐसी विपत्ति आ जाए कि डिस्टर्ब हो जाता है पूरा परिवार, कुछ क्षण डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कोई चीज को समझ में नहीं आती है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है। न जो भी आप कहोगे, उस वैद्य के पास ले जाओ तो वहां ले जाएगा, और डॉक्टर के पास ले जाओ तो वहां ले जाएगा, होम्योपैथी के पास ले जाओ तो वहां ले जाएगा। आप वो कोशिश करता है, कोशिश करता है। याजक ने भी कोशिश करी उसकी बेटी के लिए, उसकी बेटी के लिए। जब उसने देखा कि प्रभु यीशु का नाम को सुना, प्रभु यीशु को आदर दिया उसने, और क्या करा? सबसे पहले क्या? उसके पांवों पर गिरा। मेरे शिष्यों, जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो अंधे आए हो, बहरे आए हो, जितने लोग भी प्रभु यीशु के पास आए, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने यीशु को आदर दिया हमेशा। इस स्त्री ने, जो स्त्री का लहू बह रहा था 12 वर्ष से, इस स्त्री ने भी घुटनों पर चलती हुई आ रही थी, घुटनों पर चलती हुई आ रही थी। यीशु के चरणों पे आके बैठ गई, गिर पड़ी थी, गिर गई, सर के बल गिर गई, और खुदा के चरणों में सर को रख दिया उसने। इस स्त्री ने भी आदर दिया। और याजक के बारे में देख रहे हैं कि वो आराधनालय से निकल के बाहर आया है और यीशु के पैरों पर गिर गया है, यीशु के पैरों पर गिर के निवेदन कर रहा है। एक लौती बेटी, एक लौती बेटी याजक की, एक लौती बेटी याजक की है। याजक की बेटी को देख रहा है, ने ये नहीं किया कि हटाओ करो, क्यों गिर रहा हो, क्या बात है, ऐसा नहीं किया। यीशु ने उसको गले से लगाया, उसकी बातों को सुना, उसके निवेदन को सुना। यीशु मसीह ने, उसने सिर्फ एक सवाल किया, और यह क्या कर, उसने विनती करी, पांव गिरा और विनती करी, हाथ जोड़ के विनती करी, सर झुका के विनती करी, आदर से विनती करी, प्रभु यीशु के आगे विनती करी। और क्या कहा? मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख तो वह चंगी हो जाएगी और जीवित हो जाएगी। आमीन, आमीन और आमीन। हाथ रख, सबसे बड़ी बात है, हाथ रख। निवेदन किया है, पांव पर गिर के निवेदन किया है कि मेरी बेटी को, जो छोटी बेटी है वो मरने पर है, वो मर जाएगी, चल के उस पर हाथ रख देगा तो वो जीवित हो जाएगी, उसको जीवन दान मिल जाएगा, और हमारे परिवार की एक गवाही खड़ी हो जाएगी। आमीन, एक गवाही खड़ी हो जाएगी। यीशु ने मना नहीं किया, यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने लाजर समान ये नहीं कहा कि चलो मैं आता हूं, माता मरियम से कहा था चलो मैं आता हूं, लेकिन प्रभु यीशु वहां रुक गया, क्योंकि वहां प्रभु का अद्भुत कार्य होना था लाजर के बीच में। एक अद्भुत विश्वास का कार्य होना था लाजर को जीवित करने के लिए। एक अजीब योजना थी खुदावंद पिता की। प्रभु यीशु रुक गया, उस जगह पे रुक गया, एक दिन के लिए रुक गया। उसको दिखाना था कि मुर्दों को जीवित करने की शक्ति और सामर्थ खुदावंद परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दे रखी है। उसने दिखा दिया कि मैं मुर्दों को जीवित करने वाला यीशु नासरी हूं, मुर्दों को जीवित करने वाला यीशु नासरी है। याजक के विश्वास को देख लिया, यीशु ने उसके निमंत्रण को सुन लिया, उसके फरियाद को सुन लिया, और तरस खा के उसके घर को चलने को हुआ। इस स्त्री ने यीशु को छू लिया, 12 वर्ष की इसको रोकता लहू का छू लिया। मेरे अजीजों, ये प्रभु का नाम का योजना, विश्वास और आदर है जो लोग देते हैं। याजक ने दिया, याजकों ने दिया, अंधों ने दिया, कोढ़ियों ने दिया, मार्था मरियम ने दिया। हम लाजर के बारे में जब देखते हैं तो लाजर के बारे में भी यही चीज है, यही योजना खुदावंद ने दिखाई। वहां के लोगों ने, वहां के नगरवासियों ने इस चीज को कहा, यीशु तू यहां होता तो लाजर नहीं मरता। अगर तू वहां होता, पूरे नगर में, घर के लोगों ने, पड़ोसियों ने, उस घर मोहल्ले के लोगों ने इस चीज को यीशु से कहा, यीशु को आदर दिया, यीशु के नाम में विश्वास किया। अगर तू यहां होता तो लाजर नहीं मरता, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता।
लोगों ने इस चीज को कहते चले गए, यीशु चीज को सुन रहा है, आत्मा में यीशु दुखी है, लाजर से प्रिय है, लाजर से प्रेम करता है, उस परिवार से प्रेम करता है प्रभु यीशु। विश्वास, मेरा जीवन विश्वास ये होता है, ये विश्वास होता है। हमारे पास बहुत से लोग फोन भी करते हैं, कोई भाई दुआ कर दीजिए, हम दुआ करते हैं, हम कहा रिसीव करो। अगर आप कहते हो मैं दुआ करूंगा वो अच्छा हो जाएगा, तो रिसीव करो, रिसीव करो। वो रिसीव करते हैं, थोड़ी बार दूसरे दिन फोन करते कि आपने दुआ करी, प्रभु ने आपकी दुआ को सुना। हमका मेरे नहीं, मैंने तो निवेदन किया है, आपने विश्वास किया, प्रभु ने कार्य किया, आमीन, प्रभु ने कार्य किया है, मैंने निवेदन किया, आपने विश्वास किया है, वो आपको प्रतिफल उसका दे दिया उसने। हम इस वचन को लेके विश्वास से दुआ करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए चलेंगे, उत्पत्ति 6 में देखेंगे, 14 से 16 देखेंगे। उत्पत्ति 6, 14 से 16, नूह का विश्वास, आज्ञाकारिता का विश्वास। नूह का, खुदावन ने नूह को चुना, नूह को अपने लिए खड़ा किया, उसको परिवार को चुना। दृष्टि करिए कौन विश्वासी है उस नगर में जब पाप बढ़ गया था, गुनाह बढ़ गया था, व्यभिचार बढ़ गया था, हर एक नशा बढ़ गया था। उस जगह खुदावन देख रहा था कौन विश्वासी है जो खुदावन के भय में चलता है, दुआ बंदी करता है। खुदावन की दृष्टि में नूह का परिवार दिखा, नूह दिखा। हम आगे वचन से पढ़ेंगे, डॉन करेंगे, उसको जोर से पढ़े जरा सा नूह के विश्वास को। उत्पत्ति की किताब, उसका चैप्टर 6, उसके वर्ष 13 से लेकर के 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। ये प्रभु का वचन है। खुदावन प्रभु परमेश्वर ने जब देखा पृथ्वी बहुत बिगड़ गई है, पाप और गुनाह होते चले जा रहे हैं, खुदावन के उपासना आदर करना लोग खत्म करके भूल गए हैं, व्यभिचार हो रहे हैं खुलेआम, नशाखोरी हो रही है खुलेआम, हर बुरे काम उस नगर में हो रहे हैं। लेकिन खुदावन ने दृष्टि करी नूह के परिवार पे, नूह को देखा खुदावन ने। ऐसा नहीं है, खुदावन खुद नूह के पास अपने संदेश को भेजा, अपनी आज्ञाओं को भेजा, और नूह ने उसको आदर दिया, उस आज्ञाओं को आदर दिया, मना नहीं किया, विश्वास के साथ आदर दिया नूह ने। खुदावन ने एक अच्छी योजना दिखाई कि अब दुनिया को हलाक करने का, नष्ट करने के समय आ गया है। थक गया खुदावन, उधर पाप से थक गया। हमारे परिवार में भी अगर कोई बच्चे गलत निकल जाए, या परिवार का भाई बहन गलत निकल जाए, और लोग कहें, उंगली उठाए, हंसी उड़ाए, ठट्ठो उड़ाए, तो हम क्या करेंगे? हम कहां जाएंगे? हम शर्मिंदा हो जाएंगे, हम सर उठा के नहीं चलेंगे। और नूह के साथ ऐसी था कि लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, उसके परिवार की हंसी उड़ाते थे, और कहते थे खुदा परस्त जा रहा है, दुआ करने वाला जा रहा है, खुदा के भय में चलने वाला जा रहा है, खुदा पे विश्वास करने वाला जा रहा है। लोग हंसी उड़ाते थे। नूह के विश्वास को जब हम देखते हैं, नूह के विश्वास को वाकई में हम उस चीज को देखते हैं कि नूह ने कैसी आज्ञा को माना, कितनी बड़ी नाव थी, कितनी बड़ी आज्ञा थी। खुदावन ने विश्वास के साथ उस आज्ञा को उसने माना, और आज्ञाकारिता में बढ़ गया, और उसी काम में लग गया। टाला नहीं कि खुदावन आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, 2 महीने को बात करेंगे, अभी लकड़ी इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, उसकी आज्ञा को आदर दिया, और विश्वास के साथ अपने उस काम में लग गया। एक दिन में जहाज नहीं बनाओगे मेरे अजीजों, उसमें वर्ष लगे, 20 वर्ष लग गए बनवाने में, तैयार करने में, खंड बनाने में। खुदाबंद की योजनाएं हमारे लिए अलग है। हम इस चीज को देखें, इस चीज को जाने कि हम कहां पर जा रहे हैं। हम आपको एक चीज, बड़ी सच्ची घटना बताते हैं कि एक जन ऐसा था कि वो क्रिश्चियन परिवार था, मसीह परिवार था। एक गैर मसीह परिवार जो पड़ोसी था, अगले मोहल्ले में रहता था, उस परिवार से जलन रखता था, क्योंकि उस परिवार में दुआ बंदगी होती थी। वो लोग चिढ़ते थे कि मसीह परिवार के लोग दुआ बंदगी करते हैं। एक लौटी लड़की थी, माँ बाप किसी कारण मर गए, खत्म हो गए माँ बाप, लड़की थी उसके अन्य रिश्तेदारों के साथ से।
उसके पास जमीन थी, मकान था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं था लड़की के पास। वो दुआ करती थी, खुदा के करीब में अपने भय में चलती थी, खुदा पे विश्वास करती थी, कलाम पे विश्वास करती थी। लेकिन उस लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने चाहा कि इस लड़की को हम मरवा दें, जादू टोने से मरवा दें। वहां पे तांत्रिक रहता था, एक ऐसा परिवार रहता जो तंत्र बंद करता था। उसको पास गए, उसको पैसे दिए, मुंह मांगे पैसे दे, क्या इस लड़की को मार दो, इस लड़की को जादू से मार दो, शमशान ले जाके लड़की को मार दे, दुष्शक्तियां। उसने वैसे ही किया, उसने पैसे ले लिए मेरे अजीजों, पैसे ले लिए लड़की को मारने के लिए। जब उसके दुष्शक्तियां वहां पर आई, तन मन जादू टोटली दुष्शक्तियां उसके ऊपर आई, और वहां जब अंदर घुसने वापस चली गई, वो दुष्शक्तियां वापस चली गई, उस तांत्रिक के पास वापस चली गई। वो बड़ा दंग हो गया, क्या बात हो गई, दोबारा से फिर भेजा, दूसरे दिन भेजा, फिर वो वापस चली गई। वो बड़ा परेशान हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे तरफ से तो लोग मर जाते हैं, मैं पैसा कमाता हूँ, मेरे पैसे मिलते, मेरी गृहस्थी संसार इसी से चलता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या नहीं वजह है। हम 2 बार भेज चुके दुष्टात्माओं को, लेकिन वापस चली आई, वापस चली आई, वापस चली आई, कोई कार्य नहीं कर पाई। डर के कांपती मेरे पास वापस आ गई दुष्शक्तियां। उसने कहा आज मैं रात को जाके स्वयं देखूंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्या वजह, क्या कारण है। जब उसने खिड़की खोल के देखा तो लड़की घुटनों पे दुआ कर रही थी, विश्वास से दुआ कर रही थी मेरे अजीजों, और खुदावन का सामर्थ्य थी, सुगौरव फरिश्ते वहां पर थे, खुदावन का पाक कलाम वहां पर था, और दुष्शक्तियां, जादूगर वहीं पे गिर पड़े। दुष्शक्ति ने उल्टा अटैक कर दिया, खुदावन के फरिश्ते पलट के ऐसे तलवार से मारा कि वो वहीं के खत्म हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। वो लड़की विश्वास से दुआ कर रही थी मेरे अजीजों। जहां दुआ का कार्य होगा विश्वास के साथ, दुष्शक्तियां, बीमारी, कंगाली करीबी नहीं आएगी मेरे अजीजों। बिल्कुल विश्वास कर लो इस चीज को, आप लिख लो, डायरी में लिख लो। विश्वास से धार्मिकता बढ़ती है। जब हम गवाही देते हैं तो हमारा और विश्वास बढ़ता है। तो बाइबल में इस स्त्री ने चंगाई पाई, 12 वर्ष में चंगाई पाई, यानी लड़की ने चंगाई पाई, उस पुरुष के बेटे ने चंगाई पाई। हर चीज को देख रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि लोगों ने गवाहियां दी होंगी। जब लोग चंगाई पाते हैं, निसंदेह हर जगह चर्चों में गवाही देते हैं, लोगों के बीच में गवाही देते हैं। बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाला खुदावंत है। हमारे साथ बहुत से रेफरेंस जुड़े होंगे, जिस समय देख रहे होंगे। अगर कोई मुझसे गलती हो गई है, आप लोग तो खुदा के दास हो, तो क्षमा करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा अगर कोई गलती हो जाती है मुझसे प्रचार करने में। मेरे अजीजों, हम खुदावंत का कलाम बड़े गर्व के साथ बांटते हैं, बड़े विश्वास के साथ बांटते हैं। खुदावन, हम जानते हैं ये कलाम अन्य जातियों में भी, चाहे मसीह के द्वारा, आप लोग के द्वारा, हम लोग के द्वारा, बहुत से लोग सुने और विश्वास से कायम होके घुटनों पे आ जाए। वचन कहता है हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही महान यीशु है, यीशु राजा को राजा है, अन्य कोई देवी देवता नहीं। मेरे अजीजों, आप लोग को मसीहत में मजबूत होना है, विश्वास में मजबूत होना है। आज की संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर अनुपम डेविड के, उनके पूरे परिवार का, उनके मसीह मंडल के, उनके मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देता हूं और ब्लेस करता हूं। आज के दिन पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिले, इनके मिनिस्ट्री को ब्लेसिंग मिले, इनके साथ और लोग जुड़े। हम रेवरेंड नवीन हैरिसन को, उनके परिवार को खुदा के नाम से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस योग हमको बनाने की कोशिश की, और मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी जो भी ऑपरेशन होता है परमेश्वर सफलतापूर्वक करेगा और रिलीज करेगा, उनको रिलीज करेगा समय से पहले। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मलांटी को, वो बीमार है, उनको परमेश्वर छुएगा, वो उस आईसीयू से बाहर आएंगी, उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक होगा। मैं विश्वास करता हूं रेवरेंड डिकोस्टा के लिए, निकले डॉक्टर की दुआ करें, उनके पूरे परिवार के लिए। वो फीवर, फ्लू में और कोल्ड में जकड़ा हुआ है, खुदावन उनको भी हील करेगा, उनके परिवार को हील करेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि मधु लाल को, कि खुदावन दिल्ली में कोरोना से उनकी बेटी, वो दोनों पॉजिटिव हो चुकी है, खुदावन उनको फ्री करेगा। हम आज की संगति के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम विश्वास से दुआ करने जा रहे हैं इन लोगों के लिए, आज के कलाम के लिए, आज की संगति के लिए। एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं, भाई अनुपम डेविड को, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं कि मौका दिया, संगति दी। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको बरकत देगा। हम दुआ करें, अपने स्वरों को झुकाएं, एक मन, एक विश्वास के साथ दुआ करिएगा मेरे अजीजों। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्राना करते हैं कि आपने एक बार फिर से मौका दिया, पवित्र विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। खुदावन आपने अगुवाई करी आज के वचन के साथ। आज की संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। शुभ पिता,
हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं जिन्होंने विश्वास किया, वचन के कदमों को लिखा है, उन वर्षों को लिखा है कि वो आगे लोगों को बताएं, लोगों को चौकसी करें और लोगों के साथ अपनी आपकी संगति में आगे बढ़ते जाए। मेरे प्रभु यीशु में धन्यवाद देता हूं कि जितने अजीज जुड़े हैं उन सबके परिवार को ब्लेस कर, जितने मुकदमों में व्यस्त है उनके मुकदमे उनको फ्री कर यीशु मसीह। हम रेवरेंड डिकोस्टा उनके पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं, अपनी दासी को उनके परिवार को हिल कर अपने पवित्र लहू से चमत्कार से भर दे यीशु मसीह, चंगाई से भर दे यीशु मसीह अपनी दासी को परिवार को। हम रेवरेंड रवि दर्शन के ऑपरेशन में दुआ करते हैं, उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक बड़े शॉर्ट टाइम में होगा, वो फ्री होकर घर पर जल्द से जल्द आएंगे, अपनी स्टेप को पूरी करेंगे। अपने आपके दास आपके खादी में यीशु पिता उनको ब्लेस करिए, उनके परिवार को ब्लेस करिए और अपने आशीष खंडेवाल को भी ब्लेस करिए यीशु पिता, उनकी सेवकाई को और आगे बढ़ाइए, उनके परिवार को ब्लेस करिए और आशीषित करिए यीशु पिता। जीसस मैं दुआ मांगता हूं माला आंटी के लिए जो आईसीयू में है, उनका ऑपरेशन होना हाथ का, उनका छुआ चंगाई से भर दे यीशु मसीह, सफलतापूर्वक घर जाके गवाही दे विश्वास के साथ। अंजू हैरिसन को चंगाई दीजिए, उसका भी ऑपरेशन होने वाला है, उसको भी छुइए, उसको चंगाई से बढ़िए अंजू हैरिसन को यीशु मसीह, और उनको रिलीज करिए यीशु मसीह। जिन स्त्रियों के खुदावन विभिन्न रोग है, विभिन्न परेशानियां हैं, कमजोरियां शरीर में, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू में सारी कमजोरियां शैतानी हुकूमतें उनके शरीर से रिलीज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से रिलीज हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। सारी बीमारियां चल के खाक हो जाए यीशु मसीह के पवित्र हाथ में, चल के भस्म हो जाए, फाड़ इन द नेम ऑफ जीसस, फाड़ इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। यीशु पिता सारा अनुग्रह सारी दया करिए, सारी योद्धा को दिखाइए, जिन स्त्री के कोख बंद है, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, यीशु मसीह के नाम से वो पसली में जुड़ जाए, शादी के रिश्ते में बन जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। उन स्त्री के कोख खुल जाए जिनको शैतान ने बंद कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से ओपन द न्यू डोर इन द नेम ऑफ जीसस, ओपन द न्यू डोर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से उन स्त्री के कोख खुल जाए, अपनी छाती से बच्चों को गले से लगाए। यीशु पिता तू ब्लेस कर, तूने सारा को ब्लेस किया, तूने खुदा यीशुआ को ब्लेस किया, तूने हन्ना को ब्लेस किया, ओ शरासरी इन सब की को छू और ब्लेस कर, खुशियों से भर दे। उन बच्चों के रिश्ते करा, उन बच्चों के घर बसा, जिनको नौकरी की तलाश है उनको नौकरी की ज्वाइनिंग देगा, अपॉइंटमेंट करा यीशु मसीह। डोनाल्ड कटिंग के पूरे परिवार को ब्लेस करिए, पूरे परिवार को ब्लेस करिए, हीलिंग से बढ़िए, आशीष से भर दीजिए यीशु पिता। हमारे भाई बहनों को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस कर, सबको आशीष से भर दे यीशु मसीह। आज की संगति के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन, हम सबको आपके नाम से बरकत की दुआ देते हैं, हर एक को बरकत की दुआ देते हैं, जितने भी इस लिंक में जुड़े हुए हैं हर एक को आशीष मिले। यीशु पिता की महिमा करते हुए, धन्यवाद देते हुए, विश्वास के साथ दुआ मांगते हैं, सुने कबूल करी प्रार्थना को, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से भी हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम दूसरों को माफ करते हैं तू हमारे पापों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत के नाम। आमीन, आमीन और आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी सबको जय मसीह की। जय मसीह की।